जनन के अंतर्गत, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमने मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स पढ़ा चुके हैं। और इसके साथ ही जो है आज जो है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये आपको जो है पढ़ाने के बाद आज हमारी जो टॉपिक है ना वो गेमेटोजेनेसिस जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो भी अगर हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में एराइजेज हो रहे हैं क्वेश्चंस, उनको जो है आप कमेंट के थ्रू जो है आप रखें और ज़रूर आपको जो है उसकी क्वेश्चनों का जो है हम आंसर जो है देंगे वीडियो के माध्यम से। यूट्यूब चैनल, जैसे मेरे चैनल का नाम है बंधु सर बायो क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और है ना इसे शेयर भी करें। तो ये हमारा आज जो है टॉपिक जो है गेमेटोजेनेसिस क्या है। तो बहुत सारे जो है होंगे कि भाई गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ है ना गेमिट्स आर स्पर्म आर ओवा इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। यानी गेमिट्स के निर्माण को, गेमिट्स दो चीज़ होता है, शुक्राणु होते हैं, एक जो है अंडाणु होते हैं। तो दो तरह का होता है, इन्हीं के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गेमिट्स इज कॉल्ड ना कह सकते हो इट ना गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस जो होता है, इस गेमेटोजेनेसिस में होता क्या है, तो इसी प्रोसेस को हम बताने की कोशिश करें। पहले आप जानते हो कि मेल का जो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं, हम चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। ये बताने की आज जो है हमारे टॉपिक्स है। तो शुक्राणु जनन में सबसे पहले कि आप जानते हो कि स्पर्म का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होते हैं। क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो मेल का मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स होता है वृषण। तो टेस्टिस सेक्रेट है ना स्पर्म, तो स्पर्म का निर्माण करता है। तो इसी की भाई स्पर्म कहाँ से बनता है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हमने पढ़ाया था टेस्टिस में एक सेमिनल फेरस ट्यूबिल्स होता है, मतलब सेमिनल फेरस ट्यूबिल्स के अंतर्गत उसमें स्पर्म का फार्म होता है। लेकिन स्पर्म के फार्म में जैसे कि जो भी मेल होते हैं मेल, तो उनमें जो है जो गेमेट्स जो है वो निकलता है उसका नाम है स्पर्म। लेकिन इनमें अगर आप ये जो है डिप्लॉइड्स होते हैं, डिप्लॉइड्स में द्विगुणित होते हैं जो 2Na होता है। और स्पर्म में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स यानी N हो जाता है। तो हाफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, N हो जाता है, इसी का फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस फॉर्म को हम बताने की कोशिश है। फीमेल में आ जाओ, फीमेल्स जो गेमेट्स होते हैं उनसे एक विशेष तरह का गेमेट्स फॉर्म होता है जिसका नाम है ओवा। तो फीमेल हैव द 20 डिप्लॉइड्स जो हैं क्रोमोसोम्स, बट ओवा हैव द हेप्लॉइड्स जो है क्रोमोसोम्स। सो अगर आप देखोगे तो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स है ना, ये दोनों ही आपस में मिलते हैं, दोनों मिलेंगे, दोनों फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट। और फिर यह जाइगोट 2Na डिप्लॉइड्स हो जाता है और जाइगोट से जो है फॉर्म होता है। लेकिन इसी प्रोसेस को हम चलते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण करने का जो प्रोसेस निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन कहते हैं। सबसे पहले कि आप जानते हो कि टेस्टिस में 2Na यानी टेस्टिस जो होता है उसमें जो है जो सेल्स होते हैं उसमें 2Na प्रेजेंट होते हैं है ना। गेमेट्स में जो है 2Na होता है। 2Na जो है विभाजन द्वारा, विभाजन दो तरह का होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक सूत्री विभाजन। अब ये भी देखो, तो अर्धसूत्री विभाजन से सेल का जो फॉर्म होता है ना, उसमें 4 जो है सेल्स का फॉर्म होते हैं। 4 सेल्स में जैसे आप पिछले जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे कि जो फॉर्मेशन होता है अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं, एक सेल से 2 सेल्स है ना, और 2 से जो है फिर 4 सेल्स बनता है। लेकिन सूत्री विभाजन जिसको हम मिटोटिक कहते हैं, मिटोटिक में केवल 2 ही होता है, 2 होता है। पहला होता है एक सेल से जो है 2 सेल्स होते हैं। तो पूरी सेल्स में आप देखोगे, शुक्राणु में देखोगे, एक सेल्स जो होते हैं वो जो है विभाजित होकर 4 जो है हो जाते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं इस फेज को। हाँ, लेकिन
जो गेमेटोजेनेसिस होता है 3 फेज में होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा आता है ग्रोथ सेल, तीसरा आता है मैच्योरेशन फेज, है ना। वो विभाजन फेज, वृद्धि फेज और है ना मैच्योरेशन फेज, वृद्धि अवस्था से जो निकाल रहा है ना, इस 3 अवस्थाएं में होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 हो जाते हैं। 4 होने के बाद उसमें से एक सेल्स जो होता है उसको जो बनता है उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, है ना, वह जो है आपका क्या होता है कि वह 2Na होता है। लेकिन इसमें जो 2Na गुणसूत्र होते हैं फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर जो मिटोस्टिक, है ना, जिसको अस्तरी विभाजन करते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड होता है, हाफ इधर हो जाते हैं, हाफ इधर क्रोमोसोम से डिवाइड हो जाते हैं। यानी यह हैप्लॉइड हो गया, यहाँ डिप्लॉइड। स्पर्मेटोसाइट्स जो है क्या हो गए, डिप्लॉइड्स हो गए। डिप्लॉइड में द्विगुणित हो गए, ये जो है द्विगुणित हो गए। लेकिन ये जो होगा वह है ना जो है हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड मतलब अगुणित हो जाता है, 2Na हो जाते हैं। और 2Na जब हो जाता है तो फिर यह जो है डिवाइड होते हैं एगेंस में। यहाँ पर क्रोमोसोम्स, फिर यहाँ पर 4, यानी हमने पहले ही बताया कि इसमें मिटोटिक डिविजन्स होते हैं, यानी अस्तरी विभाजन होते हैं। और अस्तरी विभाजन जो होता है वह जो है 4 जो है सेल्स बन जाते हैं, और चारों सेल्स, तो इसको बोल सकते हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटिस और स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन जाता है। स्पर्मेटिड्स जो बन जाते हैं तो ये स्पर्मेटिड्स बन गया। स्पर्मेटिड्स जो है धीरे धीरे जो है उसकी स्ट्रक्चर से बन जाती हैं, जो मैच्योरेशन कहलाता है। तो ग्रोथ फेस हो गया, और इसके बाद मैच्योरेशन में यह जो है स्पर्म का जो है फॉर्म हो जाता है। पहले हमने वीडियो में भी बता चुके हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे एज ए टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, हेड, नेक और टेल होता है। इतना जो है इसमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि एक जो है सेल से 4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है में एक सेल जो है इसको जो है बन जाता है, या जो है चेंज हो जाता है स्पर्मेटोसाइटिस में, जो 2Na डिप्लॉइड्स होता है। फिर डिप्लॉइड जो है चेंज हो जाते हैं, फिर जो है 2 भागों में बढ़ जाता है ना, जो हैप्लॉइड हो जाते हैं, जिसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स जो है चेंज हो जाते हैं स्पर्म में, माने स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से जो है स्पर्म का फॉर्म हो जाता है। तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। लेकिन ओजेनेसिस, अंडजनन, अंडजनन क्या है? अंडजनन जो होता है इसमें जो ओवरी होता है, ओवरी से जो है कुछ सेल्स जो है फॉर्म होते हैं, है ना। तो वो जो सेल्स फॉर्म होते हैं उसको जो 2, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन में इसमें डिवाइड होता है, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। मियोसिस डिवीजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है वो जो है कितने सेल्स बन गए, 2N, यानी ये भी डिप्लॉइड्स हो गए। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो है फेज में जो है सबसे मिला हुआ है, या जो है 2Na यानी डिप्लॉइड्स के स्टेज में रहता है। डिप्लॉइड स्टेज में से एक फॉर्म होता है जिसको ओसाइट्स कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स से बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट्स। लेकिन प्राइमरी ओसाइट्स एज ए 2Na डिप्लॉइड्स, बट सेकेंडरी जो है ओसाइट्स इज ए हैप्लॉइड्स, यानी अगुणित होता है। ये द्विगुणित होते हैं और ये अगुणित होते हैं। तो ये अगुणित हो गया। और ये सेकेंडरी ओसाइट्स जो है धीरे धीरे ना वो जो है आपके मैच्योरेशन फेज में आता है, और मैच्योरेशन फेज जो होकर जो है ओसाइट्स ना में चेंज हो जाता है, और ओसाइट्स जो है धीरे धीरे जो चेंज हो जाता है ओवम में, और ओवा में भी उसको कहते हैं, ओवम कहते हैं या ओवा भी कहते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस है क्या? जैसे हमने फिर गेमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन, द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द गेमेट्स इज कॉल्ड द गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक के निर्माण की क्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन में आप जानते हो कि 2 चीज भाग लेता है, एक स्पर्म और एक ओवा। ओवा का फॉर्म होगा, स्पर्म का फॉर्म होगा, और स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे तो जैगोट फॉर्म होता है, जैगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से न्यू जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में इसको सोमैटिक जो है कहलाते हैं सेल्स, उस सेल्स में जो है डिप्लॉइड्स पाए जाते हैं, जबकि ना जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें जो है केवल जो है हैप्लॉइड जो है सेल्स पाए जाते हैं। और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स के बारे में अगर देखा जाए तो मेल्स में जैसे कि 2Na, तो स्पर्म में N हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो गए, ये N हो गए। डिप्लॉइड को हम 2Na से इंडिकेट करते हैं और हैप्लॉइड को N से इंडिकेट करते हैं, है ना। यानी इसमें 46 अगर क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फीमेल्स में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ओवा में 23 क्रोमोसोम्स होंगे।
तो हैप्लॉइड्स कहलाते हैं। तो इसमें जो है जो गेमेटोजेनेसिस होता है 3 स्टेज में होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन मल्टीप्लिकेशन जो उसमें सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्म होने की क्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म जो होता है वह कह रहा है कि स्पर्म जो होते हैं उसमें जो है सबसे पहले जो है म्यूसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, म्यूसिस द्वारा यह 4 सेल्स में बढ़ता है और इस फेज में ये मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है और जो चारों सेल्स के फॉर्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, ये भी डिप्लॉयड्स होते हैं, द्विगुणित होते हैं। फिर द्विगुणित से जो है हैप्लॉयड हो जाता है जिसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स जो हैं डिवाइडेड होते हैं तो स्पर्म में जो है मैचुरेशन में स्पर्म का फॉर्म हो जाता है। एज वैसे ही अंडजनन में ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस जो होते हैं क्लियर, वो डिप्लॉयड्स होते हैं। अंडजनन किसे कहते हैं? ओवा के फॉर्म की क्रिया को ही हम जो है ओजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड द ओजेनेसिस। और ओजेनेसिस जो होता है क्लियर, ओजेनेसिस में पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होंगे, उसमें से एक सेल से जो है 4 सेल्स बनेंगे जो ठीक ना, जो आपका जो है डिप्लॉयड्स रहेंगे। डिप्लॉयड्स जो होता है फिर इसमें जो है एक सेल जो है फॉर्म करेगा जो डिप्लॉयड होगा जिसको प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉयड्स होते हैं और प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट्स बनाते हैं जो हैप्लॉयड हो जाते हैं। यह मैचुरेशन फेज में चला जाता है, जबकि प्राइमरी ओसाइट जो है ग्रोथ फेज में होता है क्लियर। और ये जो है आपका देखो तो मैचुरेशन फेज होने के बाद इसमें से ओटिड्स जो है फार्म होता है। ओटिस फार्म जो चला जाता है मैचुरेशन में होते हैं और ओटिस फार्म जो है चेंज हो जाता है ओवा में, और ओवा जो है और स्पर्म भाग ले लेते हैं इन फर्टिलाइजेशंस में। तो ये जो है पूरी जो है गेमेटोजेनेसिस हो गया। तो गेमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ये पूरी जो है गेमेटो प्रोसेस हो गई। और इतनी गेमेटो प्रोसेस के बाद जो है हमारा अब चलेगा है ना फर्टिलाइजेशंस, उसके बाद हमें चलेंगे है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम आपको फिगर के द्वारा हम समझाएंगे कि हमारे जो हैं हमारी बॉडी भी जो है सेम वैसे ही जैसे हमारे फॉर्म अपने मदर और पेरेंट्स के जो हैं कॉपुलेशन से हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है आपको हम बताएंगे कि हमारी शरीर का डेवलप हमारे माता के यूटेरस में कैसे हुआ है। ये अगले हम वीडियो में विथ द फिगर्स, फिगर के साथ जो है आपको जो है हम बतलाएंगे आपको कि गेमेटोजेनेसिस के बाद मेरा जो है टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशंस एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।